आज अपने को देखना है मुरब्बी मसावात। मैथ वन में पहले सबक में हमने हमजाद मसावात यानी दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात देखी थी, उनको हल करने के तरीके हमने देखे थे। ज़रीब यकसा करके कैसे हल किया जाता है, मुरब्बा कालिब का तरीका, ग्रामर का उसूल सीखा था हमने, उसी के साथ ग्राफ का तरीका देखा था कि ग्राफ बना के कैसे हल किए जाते हैं, और उसमें वर्ड प्रॉब्लम देखे थे। यहाँ पर जो है तो मुरब्बी मसावात है। मुरब्बी मसावात क्या होती है इसको समझेंगे, उसके हल करने के तरीके देखेंगे। ठीक है, तो मुरब्बी मसावात आपको पता है कि अलजेब्रा में जब हम मुरब्बा लिखते हैं तो दो का मुरब्बा लिखना है तो दो की कुव्वत दो ऐसे लिखेंगे, बराबर है। इसको बोलते हैं दो का मुरब्बा। ठीक है, इसी तरह से मसावात में जो मुतगय्यर होता है, मुतगय्यर की अगर सबसे बड़ी कुव्वत दो है तो ऐसी मसावात को मुरब्बी मसावात कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ए एक्स कुव्वत दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर सी पर, ये जो मसावात है ये मुरब्बी मसावात होगी। इसमें मुतगय्यर है एक्स और एक्स की सबसे बड़ी कुव्वत दो है, वो भी जमा दो। ठीक है, ये जो कुछ मैंने मसावात यहाँ लिखी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मुरब्बी मसावात का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या उर्दू में बोलना चाहे तो म्यारी सूरत, म्यारी सूरत। म्यारी सूरत में मुरब्बी मसावात को इस तरह से लिखा जाता है, ए एक्स कुव्वत दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर सी पर। यहाँ पे याद रखो एक्स जो है वो मुतगय्यर समझता ना, जिसकी कीमत तब्दील होती है, जिसको हम फर्ज करते हैं। ठीक है, और ए बी और सी जो है ये आदाद मुस्तकिल आदाद है। मुस्तकिल आदाद है मतलब गिनती के आदाद है, 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ याद रखो कि ए बी सी के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये ए बी सी आपके जमा में हो सकते हैं, तफरीक में हो सकते हैं, जज़र में हो सकते हैं, बटे में हो सकते हैं, आशारिया में हो सकते हैं, कोई भी अदद हो सकता है। जमा का हो सकता है, तफरीक का हो सकता है, जज़र वाला अदद हो सकता है, बटे में हो सकता है, या फिर अशारिया का हो सकता है। ए बी सी के लिए कोई बंधन नहीं है। बात समझ आ रही है आपकी? आपके तो ए बी सी जो है ये कुछ भी हो सकता है, कैसा भी किसी भी टाइप का अदद। लेकिन एक्स के लिए शर्त है। एक्स के लिए क्या शर्त है कि एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत दो होगी और वो भी जमा में होगी। एक्स बटे में नहीं चलेगा, एक्स जज़र में नहीं चलेगा। अगर एक्स बटे में है, जज़र में है, तो वो मसावात मुरब्बी मसावात नहीं होगी। एक्स की कुव्वत अगर तफरीक में है, दो से ज़्यादा है, जमा में भी अगर 3 4 5 है तो भी ये मुरब्बी मसावात नहीं होगी। एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत कितनी चाहिए हमको? जमा दो चाहिए। ठीक है, मुस्तकिल आदाद के लिए कोई रूल नहीं है। तो ये म्यारी सूरत है। आपके पास नोटबुक होगी, मैं जो कुछ बातें बता रहा हूँ आप उसको फ़ौरन नोट डाउन करते जाओ, है ना, ताकि आपको काम आए। अब ये जो मुरब्बी मसावात है इसके हल करने के तरीके देखते हैं हम। हल करने के तरीके से पहले मुरब्बी मसावात के हल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, मुरब्बी मसावात का हल मतलब मुतगय्यर की कीमत, मुतगय्यर की कीमत। इस हल को हम जज़र भी बोलते हैं। इसका जो हल होता है इसको जज़र भी कहा जाता है। ठीक है, इस मसावात का जो हल आएगा, हल मतलब क्या? मुतगय्यर की यानी एक्स की जो भी कीमत आएगी तो ये मसावात का हल होगा। इस मसावात के हल को जज़र भी कहा जाता है। ठीक है, मुतगय्यर की कीमत मुरब्बी मसावात का हल या जज़र होता है, क्या कहलाता है। ठीक है, ये एक बात याद रखो। अब हल करेंगे तो हल करने के तरीके, हल करने के तरीके। तो 10th में हम 10th के हिसाब से हम लोग इस साल 3 तरीके या 3 तरीके जो है तो हम लोग यहाँ पे फर्ज करने वाले हैं। एक तो 9th में हमने सीखा था, उसको रिवीजन करने वाले हैं। पहला तरीका जो होगा वो अज्ज़ाए ज़रबी का तरीका।
ये अज्जाए ज़रबी के तरीके से हम हल करेंगे सवालात 2 में। ठीक है। दूसरा तरीका होगा इसका कामिल मुरब्बे का तरीका। इस तरीके से हम सवालात हल करेंगे 2 में। तीसरा तरीका होगा ज़ाब्ते का तरीका। इस तरीके से हल करेंगे हम 2 में सवालात को। ठीक है। इसके अलावा और हम क्या सीखेंगे इस साल? तो हम सीखेंगे कि अगर जज़र दिए है तो किस तरह से मसावात लिखी जाती है ना। हल करने का तरीका मतलब क्या? हल का क्या मतलब होगा? मुतगय्यर की कीमत मालूम करना, यानी एक्स वाई जेड जो भी मुतगय्यर वहां पर होगा उसकी कीमत मालूम करेंगे। तो वो कीमत हम लोग 3 तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है। ये हल करने के तरीके हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमको जज़र यानी हल दिया होता है और बोलता है कि मुरब्बी मसावात बनाइए। तो मुरब्बी मसावात जज़रों के ज़रिए कैसे बनती है वो भी हम लोग इस साल सीखेंगे। ठीक है। और फिर वह लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये लेसन ऐसा देखा जाए तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा सा लंबा होता है। मुझे उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। मैं इसको साफ कर रहा हूँ और हम मश्क नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको मुरब्बी मसावात के ताल्लुक से और सारी चीज़ें समझ में आएगी। पहली मश्क में यही है, हमको 3 चीज़ें देखनी है कि मुरब्बी मसावात पहचानते आनी चाहिए, उस पर सवालात रहेंगे। उसको म्यारी सूरत में लिखना है, ये वाली सूरत में, इस पर सवालात रहेंगे। और तीसरा जज़र दिया रहेगा, जज़र दिया है तो किस तरह से हल क्या बोलते हैं के की कीमत मालूम कीजिए, इस टाइप के सवालात आपको रहेंगे। ठीक है। तो आपके पास बुक अगर होगी तो उसको निकाल लो, 2.1 आप भी सामने रखो तो आपके लिए आसान होगा। ये म्यारी सूरत है, इसको याद रखो आप। ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। हम चलते हैं 2.1 की तरफ। आप सवाल नंबर 1 देखो क्या दिया है। सवाल नंबर 1 में बोलता है कोई भी 2 मुरब्बी मसावात लिखिए। इसका जवाब सबका अलग अलग हो सकता है, आपके मन में आए वैसे आप मुरब्बी मसावत लिख। मैं तो एक म्यारी सूरत लिख लेता हूँ, ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। और दूसरा अपनी मर्जी से a b c की जगह कोई भी अदद रख देता हूँ, 2x कुव्वत 2 जमा 3x जमा 4 बराबर 0। तो ये 2 मसावतें हो गई हमारी, है ना, सवाल नंबर 2 में। इतना ही था, सॉरी सवाल नंबर 1 में। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में आपको बोलता है मुरब्बी मसावात पहचानिए। आपको कुछ मसावातें दी रहेगी, आपको पहचानना है कि दी गई मसावात मुरब्बी मसावात है कि नहीं है। सवाल क्या है? मुरब्बी मसावात पहचानिए। तो मुरब्बी मसावात पहचानिए, पहला सवाल हमको दे रहा है, पहचानना है सिर्फ कि मुरब्बी मसावात है कि नहीं है। ठीक है। तो पहला सवाल है x कुव्वत 2 जमा 5x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें ये जो आदात दिए हैं, आदात को छोड़ दो, है ना, क्योंकि आदात कैसे भी आ सकते हैं, मैंने पहले बताया। सिर्फ हमको मुतगय्यर पे ध्यान देना है। यहाँ पे x की कुव्वत 2 है, यहाँ पर x है, तो सबसे बड़ी कुव्वत जो है, और यही हमारी शर्त है मुरब्बी मसावात के लिए। तो ये वाली जो मसावात है ये मसावात है, ये मसावात मुरब्बी मसावात है। दूसरी वाले देखो, y कुव्वत 2 बराबर 5y माइनस 10, इस तरह से दिया है। तो देखो अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ध्यान दो कि हमको बराबर के बाद में सिफर चाहिए, पहले तो ये याद रखो। तो जितने भी आदात यहाँ दिए हैं सबको एक तरफ लेकर आ जाने का। तो ये बनेगा आपका y कुव्वत 2 जमा 5y, मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ तो यह माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 10 को भी इधर ला रहा हूँ तो जमा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से सब चला गया बराबर की निशानी के एक तरफ से, तो यहाँ सिफर बचेगा। ठीक है। अब इसको देखो, ये भी बिल्कुल पहली वाली सूरत में हमारी आ गई है, इसका मतलब ये मसावात भी मुरब्बी मसावात है, मुरब्बी मसावात है। ठीक है। एक और सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 3, इस पर ध्यान दो। y कुव्वत 2 जमा 1 बटे y बराबर 2।
अब क्या करता हूँ, पहले 2 को इधर लेके आ जाता हूँ। दो, देखो ध्यान से देखो, y कुवत 2 जमा 1/y माइनस 2 बराबर सिफर। अब इसमें ध्यान से देखो y जो अब इसमें ध्यान से देखो y जो में है, और मैंने आपको बताया था कि y बटे में नहीं चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सवाल दिया हमको y कुवत 2 जमा 1/y बराबर 2, तो मैंने 2 को इस तरफ लेके आ गया, जमा 2 माइनस 2 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर y हमारा बटे में, और मैंने आपको जब पैसा हुआ समझाया पहले ही आपको बोला कि ये y जो है ये बटे में नहीं होना चाहिए, है ना। y बटे में नहीं होना चाहिए, जज़र में नहीं होना चाहिए, y की कुव्वत तफरीक में नहीं होनी चाहिए, y की कुव्वत 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आ रही बात समझ में। तो उन सब बातों पे से देखा जाए तो यहाँ पे y जो है हमारा वो बटे में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? बटे में आ रहा है। अगर बटे में आ रहा है तो ये मुरब्बी मसावत नहीं होगी, मुरब्बी मसावत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ y हमारा बटे में आया है, हमको बटे में y यानी मुतगय्यर नहीं चाहिए, ठीक है। एक और सवाल देखो, आगे भी इसी टाइप का आएगा। चौथा सवाल इसी टाइप का आएगा, x जमा 1/x बराबर -2। तो पहले क्या करेंगे, -2 को इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे एक और बात है, इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पर जो बटे में y था तो यहाँ पे कुव्वत 2 ऑलरेडी थी। इस सवाल में देखो बटे में x है, लेकिन यहाँ पे कुव्वत 1 ही है। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, x से ज़र्ब करने पर, x से ज़र्ब करने पर इसको x से ज़र्ब कर देता हूँ। तो इसको अब तीनों को करेंगे हम, जब भी ज़र्ब करेंगे तो पूरी मसावत को, x को x से ज़र्ब, 1/x को भी x से ज़र्ब किया, बराबर -2 को भी x से ज़र्ब किया। अब ज़र्ब करने के बाद क्या हो रहा है, x ज़र्ब x कुव्वत 2 हो गया, यहाँ पे x आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, बराबर -2 को x के साथ ज़र्ब किया तो -2x बचा। अब ये -2x को इधर लेके आ जाता हूँ, तो x कुव्वत 2 जमा 2x हो जाएगा, जमा 1 पहले से मौजूद है, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। अब इस मसावत को आप देखो, ये मसावत आपकी बिल्कुल पहले वाली मसावत की तरह नज़र आ रही है। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ऊपर भी बटे में y था, इसको भी हम ज़र्ब कर सकते थे। तो आप करके देखो, जब आप इसको y से ज़र्ब करोगे तो यहाँ y ज़र्ब y कुव्वत 2 आपको y कुव्वत 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये मुरब्बी मसावत, इसको स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, मुरब्बी मसावत है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल देखो, 5वां। इसमें हमको दिया है m जमा 2 m-5 बराबर सिफर, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे सवाल आपने बहुत हल किए, 7 से आप हल करते आ रहे हैं। जब कॉस खोलते हैं तो कॉस के पहले, कॉस के हर अदद से दोनों को ज़र्ब देते हैं, तो मैं m से दोनों को ज़र्ब दे दूंगा। m ज़र्ब m हमारा m कुव्वत 2 बनेगा, फिर m को m से -5 को ज़र्ब देंगे तो -5m बनेगा। ऐसे ही इस 2 से भी हमको दोनों को ज़र्ब देना है यहाँ पर, ठीक है। 2 ज़र्ब m करेंगे तो जमा 2m बनेगा, और 2 ज़र्ब -5 करेंगे तो -10 बनेगा। 2 पंजे 10 होते हैं, प्लस माइनस का ज़र्ब किया तो माइनस आता है, बराबर सिफर। अब यहाँ पर देखो m कुव्वत 2 -5 जमा 2, ये आपको देगा -3m -10 बराबर सिफर। ये मसावत भी आपकी देखो म्यारी सूरत में आ गई है, इसलिए ये भी मुरब्बी मसावत है। एक और सवाल देखो, सवाल नंबर 6। इसमें दे रहा है m कुव्वत 3 जमा 3 m कुव्वत 2 -2 बराबर 3 m कुव्वत 3। अब देखो इसको आगे हल करने से पहले, म्यारी सूरत में लाने से पहले ही मैं बोल देता हूँ कि ये मुरब्बी मसावत नहीं है। क्यों नहीं है आप बता सकते हैं क्या? एक्स वाई है बेटा, एक्स वाई की जगह पे यहाँ पे m आया है, m मुतगय्यर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुतगय्यर मौजूद है, एक्स वाई की जगह m है।
अब दिखेगी यहाँ पे देखो, m जो है वो मुतगय्यर है, ये मुरब्बी मसावत नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हैं क्या? मैंने साफ साफ बोला आपको, मुतगय्यर मुरब्बी मसावत होने के लिए शर्त है कि जो मुतगय्यर है उसकी कुव्वत कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो कुव्वत कितनी नज़र आ रही है आपको? तो मुरब्बी मसावत होगी क्या? हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ। इन बातों को आप अच्छी तरह समझो तो सीधे लिख सकते हैं हम, मुरब्बी मसावत नहीं है, मुरब्बी मसावत नहीं है। चलो फटाफट जिन्होंने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने बोला था साथ में लिखो ताकि हम लोग ज़्यादा कर पाए। सवाल नंबर हो गया, सवाल नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देखो। सवाल नंबर 2 हो गया, सॉरी सवाल नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। सवाल नंबर 3, ये आसान सा सवाल है। आपको बोला है कि मंदरजल मुरब्बी मसावतों को म्यारी सूरत में लिखिए। मंदरजल मुरब्बी मसावतों को क्या करना है हमने? म्यारी सूरत में लिखना है, ठीक है। म्यारी सूरत में मतलब x को 2 जमा bx जमा c बराबर 0, उस सूरत में लेके आना है। आसान सा सवाल है, सबके सब मुरब्बी मसावतें दिए, यहाँ हमको पहचानना नहीं है ना। अब देखो पहला वाला हमको दिया है सवाल, 2y बराबर 10 माइनस y कुव्वत 2। पहला काम क्या है? सबको लेफ्ट साइड में लेके आना। ये माइनस y कुव्वत 2 को लेके आया इधर तो प्लस y कुव्वत 2 हो गया। ये 2y वैसा ही है, जमा 10 को इधर लाऊंगा तो माइनस 10 हो जाएगा बराबर c पर। ये म्यारी सूरत में आ गई, ठीक है। ये किसमें आ गई? म्यारी सूरत में आ गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले देखो, मैं म्यारी सूरत यहाँ पर एक बार लिख कर बताता हूँ आपको, x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर c पर। अब एक और चीज़ पे गौर करना है हमको a, b और c की कीमतें निकालते आनी चाहिए, ठीक है। a, b और c की कीमतें क्या करनी चाहिए? निकालती आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो अब यहाँ पर a है किसके साथ? x कुव्वत 2 के साथ। तो y कुव्वत 2 के साथ कौन सा अदद है? अगर कोई अदद नहीं है जैसे यहाँ पर है तो a की कीमत आपकी 1 बनेगी, ठीक है। अब b को देखो, अब b किसके साथ है? x के साथ। x मतलब यहाँ पे y लेंगे हम मुतगय्यर के साथ। तो y के साथ कौन सा अदद है? 2। कौन सा 2? जमा का 2। तो ये जमा 2 आपकी b की कीमत बनेगी, ठीक है। और c यानी मुस्तकिल अदद, क्या अदद दिख रहा है आपको? 10, लेकिन माइनस का 10 है, इसलिए c की कीमत बनेगी -10। तो आपको a b c की कीमतें लिखते आनी चाहिए। ये म्यारी सूरत आ गई। एक और सवाल देखो, इसमें 2 ही सवाल हैं, सॉरी 4 सवाल हैं। तो दूसरा देखो पहले, सवाल नंबर 2। इसमें बोल रहा है x माइनस 1 कॉस कुव्वत 2 बराबर 2x जमा 3। ये मसावत आपको दी है, ये मुरब्बी मसावत है, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन इसको आपको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। हल करने के लिए ये जो कॉस है, पहले इस कॉस को देखो, ये कॉस आपका इस शक्ल का है, a माइनस बी कॉस कुव्वत 2। तो इसका एक्सपांशन अपने को पता है a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b स्क्वायर। आपको ये ज़ाब्ता याद है क्या? अगर याद नहीं है तो इस तरह के तौसी के ज़ाब्ते आपको याद करके रखने पड़ेंगे सारे, आपको बार बार इस्तेमाल में आने वाले हैं, ठीक है। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मैं इस कॉस को हल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा x कुव्वत 2 माइनस 2x ज़र्ब 1, 2 ज़र्ब 1 ज़र्ब 1, ठीक है, बराबर 2x जमा 3। ये एक जो है, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी, जमा b कुव्वत 2 है वहाँ पर, है ना। तो b हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 की कुव्वत 2 बराबर 2x जमा 3, ठीक है। अब इसको हल करते जाएंगे। x कुव्वत 2 माइनस 2 ज़र्ब 1, 2 का 2 और x का 1, तो 2x हो जाएगा। 1 का मुरब्बा आपका 1 होता है। अब ये सब इधर लेके आ रहे हैं हम, जमा 2x इस तरफ आएगा, माइनस 2x हो जाएगा, जमा 3 इस तरफ आएगा, माइनस 3 हो जाएगा बराबर c पर। देखो आप ध्यान से, x कुव्वत 2 माइनस 2x आपका होगा -4x, ठीक है। यहाँ पे जमा का 1 तफरीक के 3, ये दोनों आपको मिलकर देने वाले हैं -2 बराबर कितना आएगा? c पर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं रुक कर एक एक बातें आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है।
एक तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के तौसीक के ज़ाब्ते आपके इस्तेमाल में आने वाले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि जमा और तफरीक करनी पड़ रही है, तो जमा तफरीक के जो उसूल है वो अच्छी तरह से आपको आने चाहिए। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड में भी उसूल पहले ही पीरियड में बताए थे, याद आ रहा होगा, तो पहले 1-2 पीरियड में मैंने आपको जमा और तफरीक के उसूल ही बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेयारी सूरत में आ गई आपकी। अब मुझे कौन बोलेगा ए बी सी की कीमतें, कौन बता सकता है? बोलो एक ही। वेरी गुड, एक्स कुवत 2 के साथ कुछ नहीं है, इसलिए ए की कीमत 1 आएगी। बहुत अच्छे बेटे। बी की कीमत बोलो। -4 आएगा, बहुत अच्छे, -4 आएगा। और सी की कीमत? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, -2, -2 आएगा, -2 जिसने बोला। तो ये आपको कीमतें पहचानते आनी चाहिए, इसका आपको बागे बहुत इस्तेमाल होना है। एक और सवाल लेते हैं अपन, सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 3 ले लेते हैं अपन, चलो ठीक है। सवाल नंबर 3, इसको भी म्यारी सूरत में लिखना है। क्या है? एक्स कुवत 2 जमा 5x बराबर माइनस कॉस में 3 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक उसूल देख लो, एक्स कुवत 2 जमा 5x बराबर होगा, माइनस की निशानी है ब्रैकेट से बाहर, तो अंदर वाले तमाम आदाद की निशानियां तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 जमा का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका +x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को उठाकर हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो यहाँ बनेगा एक्स कुवत 2 जमा 5x जो है, अब ये x को इधर लाया तो -x हो जाएगा, -3 को इस तरफ लाया तो +3 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। अब इन दोनों को देख लो आखिरी स्टेप में, 5x -x है तो 5x में से 1x आपने क्या करना है, माइनस करना है। एक्स कुवत 2 जमा 4x जमा 3 बराबर सी पर आ गया, ये म्यारी सूरत में आ गई। ए बी सी की कीमतें बता सकते हो? बहुत अच्छे, A1 बहुत अच्छे, B4 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और C बहुत अच्छे, बहुत खूब, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हल करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी प्रैक्टिस भी होती जाती है। अगला सवाल लेते हैं, चौथा सवाल। हाँ, बराबर 0 सब में रहेगा, क्योंकि उधर कुछ बच नहीं रहा है तो 0 बनेगा ही, ठीक है। यहाँ पे देखो P कॉस में 3 जमा 6P बराबर आपको दे रहा है 5, इस तरह का सवाल है। तो क्या करेंगे, P से पहले 3 को ज़र्ब करेंगे, फिर P से 6P को ज़र्ब करेंगे। ध्यान दो अभी अच्छी तरह, P से 3 को ज़र्ब करेंगे 3P बनेगा, जमा P से P को ज़र्ब होगा यहाँ पे तो 6 वैसा ही रहेगा, P ज़र्ब P स्क्वायर हो गया आपका, बराबर 5 आ गया। ये 5 को अभी लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, 6P कुवत 2 जमा 3P ऐसे लिखता हूँ, इसको पहले इसको बाद में, ताकि हमारी जो म्यारी सूरत है वो चलती रहे, है ना। अब 5 को इधर से इधर लाया, जमा का 5 इधर आके क्या होगा, -5, और यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 0। तो ये म्यारी सूरत में आ गई मसावत आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपको ABC की कीमतें समझ रही है? 6 बहुत अच्छे, B की कीमत 3 बहुत बहुत खूब, और C की कीमत क्या आ रही है आपकी, बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, अभी आपको बहुत अच्छे, अभी आपको कीमतें जो है वो अच्छे से समझ में आने लग गई है ना। एक और सवाल ले लेते हैं हम, 5वां, ठीक है। 5वां, ये 5वां ही था सर, चौथा मैंने किया है नहीं, ये सवाल 5वां ही था बेटा जो अभी आपने किया है। चौथा सवाल अब करते हैं, ठीक है। 3m कुवत 2 बराबर 2m कुवत 2 -9, ये भी आसान है बिल्कुल। देखो अब ध्यान से, यहाँ पे 3m कुवत 2 है, सिर्फ इसको इस तरफ लाना है, -2m कुवत 2 होगा, -9 इधर आएगा, +9 हो जाएगा, बराबर सी पर बच गया। 3m कुवत 2 -2m कुवत 2 होगा यहाँ पे, तो 1m कुवत 2 बच गया, बराबर ना, और यहाँ पे जमा 9 बराबर सी पर। अब यहाँ पे म्यारी सूरत में तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे m कुवत 2 है, m भी चाहिए हमको। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो x कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर c पर, इस सूरत में है ना, तो वहाँ पे कुवत 2 है हमारे पास, m कुवत 2, लेकिन जैसे यहाँ bm है ना, तो यहाँ पे m भी चाहिए, तो m नहीं है हमारे पास। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, तो ऐसी सूरत में याद रखो, ऐसी सूरत में अगर हमारे पास m नहीं है तो 0 के साथ m को m लिखेंगे हम, जमा 9 बराबर c पर,
किसके साथ लिखेंगे? 0 के साथ। अब ये म्यारी सूरत में आ गए आपके, ठीक है। ए की कीमत कितनी हो रही है यहाँ पे? 1, बहुत अच्छे। बी की 0 हो रही है, बहुत अच्छे, 0 हो रही है। और सी की बात समझ में आई? बहुत अच्छा। सवाल नंबर 4 देखो आप। आएगी। अब आ रही है? हाँ, देखो अब ध्यान से। सवाल नंबर 4 आपको बोला है कि मुरब्बी मसावत के मुकाबिल दी गई कीमत उसका हल है या नहीं है मालूम कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 4 इस तरह से आपको बोला है। क्या करना है, अच्छी तरह से ध्यान से देखो। सवालात पहले समझ लिया करो अच्छे से, और उस सवाल को कैसे हल किया जा रहा है उसको भी देखो। पहला सवाल है, 2 ही सवाल है इसमें। पहला सवाल है x कुवत 2 जमा 4x माइनस 5 बराबर 0। ये मुरब्बी मसावत है। इसके साथ दिया है हमको आगे x बराबर 1 और -1 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कीमतें दी है, एक x की कीमत 1 दी है और दूसरी कीमत दी है -1। ये दोनों में से कौन सा मुरब्बी मसावत का हल है, कौन सा नहीं है, हमको पता नहीं, अभी मालूम करना है। तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का, एक एक करके कीमत लो आप, बराबर ना। जैसे x की कीमत पहले क्या लिया मैंने? 1। इसको मसावत में रख दो। मसावत में रखने पर आप कीमतें कैसे रखेंगे? पिछले सबक में सीखा है आपने ना, 2 मुतगैरी खती मसावत में कीमत रखनी है तो जहाँ x या y है उसकी जगह सिर्फ हटाकर वो नंबर लिख देते हैं हम। यहाँ पे x बराबर 1 है तो मसावत में जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह पे मैं 1 रखने वाला हूँ। देखो यहाँ पे x है तो x की जगह पे मैंने 1 रख दिया, ये कुवत 2 वैसे ही रहा। जमा 4 के साथ एक x है तो उसकी जगह पे 1 रख दिया, -5, ठीक है। अब इसको हल करना है। इसको क्या करना है? हल करना है। मैंने अभी बराबर 0 नहीं रखा है ना। अगर बराबर 0 आता है तो हल है, बराबर 0 नहीं आता है तो हल नहीं है, ठीक है। अब इसको हल करना है। बराबर क्या आएगा? देखो 1 का मुरब्बा कितना होता है? 1 जमा 4 एका 4 -5, ठीक है। 1 और 4 की जमा करें कितना आएगा? 5, और ये -5 वैसे ही है। 5 -5 कितना होता है? 0। तो बराबर 0 आ गया अपना, है ना, बराबर 0 आ गया। बराबर 0 आया इसलिए x बराबर 1 मसावात का हल है। अगर ये बराबर 0 नहीं आया तो हल नहीं है, ठीक है। देखो x कुवत 2 जमा 4x माइनस 5 बराबर 0। अब दूसरी कीमत रख के देखते हैं कौन सी है वो? -1 है ना। x बराबर -1 मसावात में रखने पर कैसे रखेंगे? जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां -1 रखेंगे। तो यहाँ पे रखा मैंने -1 कुवत 2 जमा 4, फिर यहाँ पे रखा -1 -5, ठीक है। अब इसको हल करूंगा मैं, ठीक है। -1 का मुरब्बा जमा 1 होता है, मुरब्बा हमेशा जमा में होता है, याद रखो। यहाँ ज़र्ब करेंगे तो जमा ज़र्ब तफरीक आपका माइनस हो जाएगा, 4 एका 4 और यहाँ बनेगा -5, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1 -4 -5, मैंने आपको बताया था कि निशानियां एक जैसी है तो हमेशा जमा करेंगे, निशानियां अलग अलग है तो तफरीक करेंगे और जवाब को हमेशा बड़े अदद की निशानी देंगे। तो यहाँ निशानियां एक जैसी है, इनकी जमा होगी 9 और बड़ा अदद 5 है, 5 की निशानी -5 यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे निशानियां अलग अलग है तो तफरीक होगी, 8 आएगा और बड़े अदद की निशानी माइनस आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है -8। 0 आया क्या? तो बराबर नहीं है 0 के, काट दिया। देखो मैंने इसको, बराबर नहीं है 0 के। अगर 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब x बराबर -1 मसावात का हल नहीं है। बहुत अच्छे हैं, मसावात का हल नहीं है। समझ में आ रही बात आपके? हाँ, फटाफट लिखो। एक और सवाल है, दिखेगी बेटा? हाँ, अगर स्क्रीन नहीं नजर आ रही आप तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी सब लोगों को दिख रही है। आज बच्चे कितने हैं अपने पास? बस 12 ही है। कम है।
बहुत अच्छे। तो सवाल नंबर 4 में ही एक सवाल और है, दूसरा सवाल, उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, 2m कुवत 2 माइनस 5m बराबर सिफर दिया है हमको, और यहाँ पे बोला है m की कीमत 2 या 5/2। ठीक है, चलो पहले क्या करते हैं, हम m बराबर 2 रखते हैं। m बराबर 2 मसावात में रखने पर, ठीक है, जहाँ जहाँ m नजर आ रहा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 कॉस में m की जगह पे 2 रखा, 2 की कुवत 2 माइनस 5, m की जगह पे क्या रखा हमने, 2 रखा। अब इसको हल करते हैं, बराबर सिफर आया तो हल है, नहीं आया तो नहीं है ना। यहाँ पे 2 का मुरब्बा कितना होगा, 4, ठीक है, माइनस 5 दुवे कितना होता है, 10, ठीक है, 2 चौक कितना हो गया, 8, माइनस 10। अभी निशानियाँ अलग अलग है, तफरीक करेंगे, 8 माइनस 10 2 होगा, जवाब को बड़े अदद की निशानी यानी है माइनस का 2 बनेगा। -2 आया है, सिफर आया क्या, नहीं है ना, तो बराबर नहीं है सिफर के। इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर 2 मसावात का हल, बहुत अच्छे, हल नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट वाला भी कर लेते हैं हम, 5/2 कीमत रख लेते हैं। 2m कुवत 2 माइनस 5m बराबर सिफर है हमारे पास, है ना। इसमें m बराबर रखने पर, जहाँ जहाँ m नजर आ रहा वहाँ 5/2 रखेंगे। ठीक है, 2 कॉस में बनेगा आपका 5/2, ये कॉस कुवत 2 होगा, माइनस 5 कॉस में आएगा 5/2, ठीक है, बराबर सिफर। अब देखो यहाँ पे पहले मैं मुरब्बा करता हूँ, 5 का मुरब्बा कितना रहे, 25, बहुत अच्छे। 2 का मुरब्बा कितना रहे, 4, ठीक है, माइनस 5 ज़र 5 कितना रहे, 25/2। अब देखो यहाँ 2 1 का 2, 2 दुए 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, ये बराबर क्या आता है देखना है हमको, सिफर आएगा कि नहीं आएगा, बराबर। देखो अब यहाँ बचा 25/2, तफरीक यहाँ भी है 25/2, है ना, तो इसकी कीमत आ जाएगी हमारी सिफर। 25/2 में से 25/2 में जवाब कितना आएगा, सिफर, बराबर सिफर आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, m बराबर 5/2 मसावात का हल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बात समझ में आ गई।